कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के बाद अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ किया है। विभिन्न मांगों को लेकर आज दोपहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े पदाधिकारियों ने सैकड़ों छात्रों के साथ मेडिकल विश्वविद्यालय पहुंचकर हंगामा मचाया। तीखी नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों ने कुलपति कार्यालय में भी उपद्रव करते हुए तोड़फोड़ मचा दी। छात्राएं नारेबाजी करते हुए मेडिकल विद्यालय पहुंचे। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और मेडिकल छात्रों ने काफी देर तक प्रदर्शन किया और कुलपति के चैम्बर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ भी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि मेडिकल विश्वविद्यालय के द्वारा पिछले सत्र की परीक्षा से लेकर सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट अब तक घोषित नहीं किए गए। MBBS, नर्सिंग, पैरामेडिकल, हर वर्ग से हर टाइप से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो हमारे विद्यार्थी परिषद के ज्ञापन में सभी कोर्सेज का एजुकेशन है, सभी के विषय तो हम सभी अपने विषय सर के समक्ष रखेंगे एवं उसके निराकरण की मांग करेंगे यहीं पर ऑन द पॉइंट सर। और सर हर एक प्रश्न का उत्तर यहीं पर देंगे, हर समस्या का समाधान यही देंगे। परीक्षा नियंत्रक और रजिस्ट्रार महोदय को भी सर बुला लीजिए, आपका विनम्र निवेदन है, उसके बाद ज्ञापन पे बात होगी। बताइए नियंत्रक कोई बुलाइए सर, विश्वविद्यालय में इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और पहले उनको बुलाइए, उसके बाद ज्ञापन पढ़ा जाएगा। पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को इधर बुलाइए। जी भी ये बताएं। हम देखें लगातार मध्य प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय 90,000 स्टूडेंट इस मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में पूरे प्रदेश से पढ़ते हैं और इस विश्वविद्यालय की हालत चरमरा सी गई है। विद्यार्थी परिषद ने पिछले साल भी जब डिमांड्स की थी अपनी स्टूडेंट्स की समस्याओं को लेकर, आज पुनः 1 साल बाद शुद्धिकरण की मांग को लेकर आई कि हम देखें 90,000 स्टूडेंट्स के प्रवेश परीक्षा और परिणाम चरमरा से गए। आज उसी मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता BMS, BHMS, नर्सिंग, MBA स्टूडेंट्स के साथ आए हैं और अपनी समस्याएं लेकर आए हैं और हमारी मांगी पूरी नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा। सर्वम नहीं, एक्चुअली क्या है कि इतने सारे विद्यार्थी थे और उन्हीं के कर्मचारियों द्वारा एक टेबल पे एक पाए की टेबल थी, वो अपने आप गिर गई है। हम लोग को उस प्रकार की कोई भी मालूम नहीं किस प्रकार वो टेबल गिरी और किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता भी नहीं हुई। पुलिस द्वारा धक्का मुक्की गई और इतने सारे विद्यार्थी थे और आज पूरी विश्वविद्यालय में पूरे मध्य प्रदेश के बहुत से नामी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आए तो हम लोग कितनों को देखेंगे। सारे विद्यार्थी अपनी समस्याओं को लेकर आए, ज्ञापन दिया है और हमें 1 हफ्ते का समय मांगा। यदि हमारी समस्या नहीं पूरी हुई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे 1 हफ्ते के अंदर। सर्वम सिंह राठौर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य ABVP। मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के तत्वाधान में यहाँ पर कुछ लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे, तो लड़कों ने कुछ अशांति फैलाने की कोशिश की है, तो उसके लिए यहाँ पुलिस तैनात की गई है। अब इसके बाद जो भी CCTV कैमरे में देखकर हम देखेंगे कि कौन उत्पाद मचा रहा था और क्या हरकत की गई है। तो जैसा विश्वविद्यालय प्रशासन अगर FIR कराना चाहता है तो हम FIR करेंगे और जो भी उसका लीगल कोर्स होगा वैसा उसमें किया जाएगा। प्रदर्शन किया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अन्य छात्रों द्वारा, किस प्रकार की मांगें रखी गई और क्या उनको आश्वासन आपके द्वारा दिया गया? तो उनकी खास थी कि एग्ज़ाम समय पे हो, तो कर रहे हैं। हमने नर्सिंग के एग्ज़ाम के टाइम टेबल भी वेबसाइट पर डाल दिए और हमारी 2-3 चीज़ें तो बच्चे प्रसन्न भी थे कि उनको पहले मार्कशीट, डिग्री मिलती नहीं थी समय पे, वो हमने पेंडेंसी ख़त्म कर दी। हमने पिछले 3 महीने में जितने काम किए जो साल भर में होते थे, बच्चों को मार्कशीट के लिए, डिग्री के लिए नहीं भटकना पड़ता था, रिवैल्यूएशन की जो समस्या थी वो भी कर दी। अब सीमित संसाधन में हम काम कर रहे हैं, 80,000 के करीब छात्र हैं, तो धीरे धीरे पटरी पे आ रही यूनिवर्सिटी। समस्याओं का, बच्चों का सबका सुन रहे हैं, निदान भी कर रहे हैं
और करते रहेंगे जो भी समस्या रहेगी बच्चों का। 2017 से अभी तक परीक्षाएं नहीं हुई, ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, कुछ समस्याएं वो अलग तरह की है। ऐसा नहीं है कि 2017 से, बीच में बच्चे वो भी पीरियड जोड़ लेते हैं, कोविड वाला भी, और कोविड में तो सभी का लॉस हुआ। लेकिन जिन कॉलेजों का एफिलिएशन नहीं था उन्हीं की परीक्षाएं रुकी। पिछली मीटिंग में काफ़ी कॉलेजों को एफिलिएशन दिया, अब उनका एनरोलमेंट हो रहा है, एग्ज़ाम हो जाएगी। अभी तोड़फोड़ भी की गई आपके कार्यालय में कुछ छात्रों द्वारा। हाँ, वो उग्र छात्र आए थे कुछ, तो जो आप देख ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि छात्र उग्र होने की वजह अपना प्रतिनिधिमंडल आए और अपना ज्ञापन दें, हम उनकी समस्याओं को सबसे सुने, निराकरण करें, निकालें। कुछ एफआईआर वगैरह दर्ज कराएंगे? अब देखते हैं कि क्या किया जाए इसका, है ना। ओके, थैंक यू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी के रहती पहुंचे, साथ में धर्मपत्नी साधना सिंह और क्रिकेटर गौतम गंभीर भी थे। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व क्रिकेटर सांसद गौतम गंभीर और श्रीमती साधना सिंह ने सलकनपुर मंदिर पहुंचकर देवी विजयासन की पूजा कर अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की, जिसके बाद रहती पहुंचे। वहां ग्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंचे मुख्यमंत्री। स्टेडियम में मुख्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री चौहान, पूर्व क्रिकेटर और गौतम गंभीर, श्रीमती साधना सिंह चौहान खुली जीप में स्टेडियम में बैठे दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते रहे और दर्शकों द्वारा लगातार पुष्प वर्षा करते रहे। सभी दर्शकों ने मोबाइल का टॉर्च चालू कर स्वागत किया। तब स्टेडियम का रोशनी से जगमग उठा। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। लाजवाब प्रदर्शन किए और बेस्ट बॉलर का अवार्ड से नवाजे जा रहे हैं। बेस्ट बॉलर का अवार्ड यानी 31,000 रुपये। आज मुख्यमंत्री जी युवा कार्तिकेय जी का पहला बृहद आयोजन माताजी और पिताजी की स्मृति में, मेरे माताजी पिताजी की स्मृति में पिछले साल से कार्तिकेय ने ही प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का अभियान बुधनी विधानसभा का प्रारंभ किया। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी संख्याओं में 4,000 से ज़्यादा हमारे बच्चों ने, युवाओं ने इसमें भाग लिया। 200 से ज़्यादा टीम इस टूर्नामेंट में आई। कौन जीता कौन हारा वो गौड़ है, लेकिन लगभग 1 महीने तक पूरे क्षेत्र में खेल के आयोजन से आनंद का वातावरण बना रहा और एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा हमारे बच्चों को क्षेत्र के मिली। खेल के क्षेत्रों में भी आगे बढ़ें, प्रतिभाएं ढूंढ के और वो कैसे आगे बढ़ सकती है, इसका प्रयास आगे भी लगातार किया जाएगा। मैं सभी साथी जिन्होंने इस आयोजन में भाग लिया, बेटे विशेषकर, क्योंकि बच्चे ही खेले थे, उनको प्यार और आशीर्वाद देता हूँ। बुधनी जीती, भैरूदा बुल दूसरे नंबर पर रही। सभी टीम जिन्हें बेहतर प्रदर्शन किया और जो खेले उन सभी को बहुत बहुत बधाई। एक नई खेल संस्कृति का विकास मध्य प्रदेश में हम करने का प्रयास कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी इस बार मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। उसके पहले खेलों का वातावरण यहाँ बना है। सभी इस आयोजन में भाग लेने वाले, इस आयोजन को सफल करने वाले हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, खिलाड़ी, अंपायर, टेक्निकल टीम, व्यवस्था में लगे जिला प्रशासन, हमारे सफाई कर्मी, जो साथी इस आयोजन में लगे,
उनको इस सफल आयोजन के लिए बधाई। सर पिता से अनुभव कर रहे हैं आप दिल्ली से आके। देखिए, मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सिर्फ खेलों के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के भी बहुत ज्यादा समर्पित हैं। और जैसे मैंने आपको बोला है कि बहुत भाग्यशाली है ये प्रदेश, इनको ऐसा मुख्यमंत्री मिला, ऐसा इंसान मिला है जिनके दिल में मध्य प्रदेश बसता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश को और बड़े आगे लेके जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्रतिभाओं को तलाशने के लिए शुरुआत की गई है, तो कितना अपने आप में नवाचार है? देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा खेलेंगे, जरूरी पढ़ाई भी जरूरी है, साथ ही में खेल भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी युवा की ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हैं तो वो सिर्फ तभी हो सकती है, सिर्फ पढ़ाई के साथ ही नहीं बट खेल के साथ भी। जितने ज्यादा आप फिजिकली फिट होते हैं उतने ही ज्यादा आप मेंटली फिट होते हैं, और वो आप तभी हो सकते हैं जब आप खेलों में भाग लें। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, मैं शुभकामनाएं यही देना चाहूंगा, मैं कार्तिकेय जी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने आयोजित किया है और इतने बड़े स्तर पर इस तरीके से आयोजित किया गया ये टूर्नामेंट, और मुझे विश्वास है कि और यूथ इसके साथ जुड़ेगा और ज्यादा खेलों का प्रारंभ किया जाएगा, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बाकी खेलों का भी, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था। तो मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश खेलों के नजरिए से भी और आगे बढ़ेगा। जबलपुर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग के द्वारा नेतृत्व में बड़ी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला दहन करते हुए पाकिस्तान से माफी मांगने की बात कही है। जहां आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी की है, जिसके बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं जबलपुर के मालवीय चौक में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग के नेतृत्व में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला जलाते हुए पाकिस्तान से माफी मांगे जाने की मांग की है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 श्री नरेंद्र भारत माता की जय, भारत माता की जय। चला दो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो उसको, बहुत है। जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जी ने जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश आक्रोशित है। आज पूरे देश के अंदर नागरिक सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, देश के अलग अलग संस्थानों के कार्यकर्ता पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जी के उन शब्दों का विरोध करते हुए उनके पुतले जला रहे हैं। पूरा देश एकजुट है। जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो ऐसे मंचों से और ऐसे पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। भारत के नागरिक अपने प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं और ये बिलावल भुट्टो का बयान ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर कितना निराशा का वातावरण है, हताशा का वातावरण है और कुंठित होकर
वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं उनसे एक ही बार कहना चाहता हूं, कल ही 16 दिसंबर बीती है। ऐसी मानसिकता के कारण ही पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत ने किए। भारत के वीरों को, उनकी शक्ति को, उनके शौर्य को परखो मत। ये भारत बदला हुआ भारत है। ये जवाब देना जानता है। इससे पहले भी 2 बार आतंकवादी घटनाएं हुई। हमने स्पष्ट कहा था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और पुलवामा और बालाकोट उसका साक्षी है। भारत किसी भी रूप में अपमान नहीं सहेगा। ये बिलावल भुट्टो का बयान मैं समझता हूं ISIS की भाषा है, ISI की भाषा है। अपने आप को पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली स्थिर करने के लिए वो वहाँ की पाकिस्तान की सेना और ISI के गुर्गों को खुश करने के लिए, अपने मालिकों को खुश करने के लिए ऐसी गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि ये बिलावल भुट्टो जी, जिस ISI ने, जिस पाकिस्तान की सेना ने, जिस कट्टरवाद ने आपके नाना को फांसी पर चढ़ाया, आपके माताजी को हत्या की, आपको अब भी उसी ISI के हाथ खेल रहे हो। अब उसी ISI का, उस पाकिस्तान की सेना का हथियार बन रहे हो जिसने आपकी माताजी और आपके नाना की हत्या की थी। ठीक है, आप अपने आंखों को खुश करिए। भारत कमलनाथ के दिग्विजय को लेकर दिए बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से गुट और गिरोह में बटी हुई है। आपसी द्वंद्व और एक दूसरे को नीचा दिखाने पर यह कांग्रेस नेताओं की आदत बन गई है। मंत्री सारंग राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की पीसी करते हैं तो कमलनाथ को कमल कहकर उनकी बेइज्जती करते हैं। जब कमलनाथ पीसी लेते हैं तो दिग्विजय सिंह की बेइज्जती करते हैं, और जब दिग्विजय को मौका मिलता है तो वह कमलनाथ के पीछे पड़ जाते हैं। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस में यही माहौल है। इसका कारण है हिस्सा बांटी अपने गुर्गों को कितना टिकट मिलेगा। इस द्वंद्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस चल रही है। 2 दिन पहले दिग्विजय ने जो सागर का दौरा किया है वह कमलनाथ को अच्छा नहीं लगता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह गुट और गिरोह में बढ़ चुकी है। आपसी द्वंद्व, एक दूसरे को नीचे दिखाना, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। और क्यों ना हो, जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में आता है और भारत जोड़ो यात्रा के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो कमलनाथ जी को कमल कह के उनकी बेइज्जती करता है। कमलनाथ जी जब प्रेस देते हैं तो वो दिग्विजय सिंह जी की बेइज्जती करते हैं। दिग्विजय सिंह जी को जब मौका मिलता है तो वो कमलनाथ के पीछे पड़ जाते हैं। ये ऊपर से दिल्ली से लेकर और प्रदेश तक केवल यही माहौल है, और उसका कारण है केवल और केवल हिस्सा बांटी। मुझे कितना मिलेगा, मुझे कितने टिकट मिलेंगे, मेरे गुर्गों को कितना टिकट मिलेगा, इस द्वंद्व में मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी चल रही है। 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी दौरा करते हैं सागर जिले का, वो कमलनाथ जी को अच्छा नहीं लगता, और कमलनाथ जी भारत जोड़ो यात्रा में कुछ कार्यक्रम करते हैं तो वो दिग्विजय सिंह को अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो रही है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान। आज विधानसभा सत्र के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मदरसे के सिलेबस की जांच होने के बाद सदन में रखी। इस पर मंत्री उषा ठाकुर ने भी समर्थन किया। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। इंदौर में एक मुस्लिम युवक ने बाथरूम किया है मंदिर के अंदर, गिरफ्तारी हालांकि और एनएसए की कार्रवाई भी हो चुकी है। बताया जा रहा है नशे में था, लेकिन इस तरीके का कृत्य तो कुत्सित मानसिकता का परिचायक है, और ऐसी उद्दंडता करने वालों को कठोर दंड देगा ही संविधान। लेकिन एक सवाल और उठ रहा है कि मदरसों के जो सिलेबस है उसकी जांच होना चाहिए। गृह मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि कई जगहों से हमें ये जानकारी लगी है कि विवादित सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। जी, निश्चित रूप से होना चाहिए।
जांच होना चाहिए पूरे आरिफ मसूद लेकिन आरिफ मसूद सरस्वती शिशु मंदिर की भी जांच होनी चाहिए। वहाँ भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, वहाँ भी गलत तो पाठ पढ़ाया जाता है। आरिफ मसूद कहते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिरों की जांच कराना चाहिए, तो कराइए भाई। हमारे सरस्वती शिशु मंदिर तो विशुद्ध राष्ट्रवाद और सनातन के संस्कारों का प्रशिक्षण केंद्र है। ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक चुनाव करीब आ गया इसलिए इस तरीके का टारगेट किया जा रहा है अल्पसंख्यकों को। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, जो इन्होंने इन कांग्रेसियों ने जो 65 वर्ष किया, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, कभी सच्चर कमेटी ले आए, कभी लक्षित हिंसा ले आए, देश की एकता, अखंडता, अस्मिता को छिन्न भिन्न करने की कोई कसर इनने बाकी नहीं रखी। अब पूरा देश इनको समझ चुका है। अविश्वास प्रस्ताव भी विपक्ष लेकर आया है आज, और लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं हम बाहर चर्चा से भाग रहे हैं। हम लोग पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारी कार्यशैली और हमारी नीति और नियत बहुत ही पारदर्शी है, जिसको मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है। इनके भ्रामक का विश्वास प्रस्ताव लाने से कुछ होना जाना नहीं है। क्यों नहीं करेंगे, हम तो हर बात का जवाब देने को तैयार है। फिल्मों पे हमला हो रहा है, आपका संस्कृति विभाग है, आप लोग लगातार चाह रहे हैं कि अलग आप जो है सिटी बने, लेकिन दूसरे जो मंत्री हैं वो फिल्मों पर इस तरह से हो सकता है कि फिर आने वाले टाइम में डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए। फिल्मों पर कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई विषय वस्तु आपत्तिजनक है, यदि कोई गतिविधि आपत्तिजनक है, तो उस पर आपत्ति है। फिल्मों पे असर तो नहीं पड़ेगा शूटिंग पे मध्य प्रदेश में, क्योंकि कई शूटिंगें हो रही। जी, हमारा विभाग अपनी लोकप्रियता के चरम पर है। आप सोचिए कि लोक सेवा गारंटी में फिल्मों की अनुमति को लाने वाले हम पहले हैं। इसी हमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार नहीं हो, फिर डायरेक्टर नहीं आए। भाई, आपत्ति फिल्म पर नहीं है बंधु, विषय वस्तु पर है। और यदि कोई गतिविधि कोई ऐसी करता है जो संस्कारों के, जो भारतीय परंपराओं के विरुद्ध है, आपत्ति उस पर है। ठीक है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान। विधानसभा सत्र के दौरान हम अविश्वास प्रस्ताव लगाएंगे। हम सरकार के सामने मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचारी है, लूटमारी है, सरकारी खजाने को लूटने वाले लोगों की लिस्ट दी है। हम विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा करेंगे। आज मध्य प्रदेश में जो हालात हैं गंभीर है, ना शिक्षा ना विकास, हर जगह अव्यवस्थाओं का माहौल है। सरकार सदन नहीं चलाने देती है। इस बार सालों में कुछ दिन ही विधानसभा चली है तो की सरकार गलत है। तानाशाही रूप से चल रही है, मनमानी तरीके से। इनको जनता के बेरोजगारी से भारतीय जनता पार्टी को मतलब नहीं, महंगाई से समस्या नहीं, बेरोजगार के कारण पढ़े लिखे लड़के, नौजवान, बच्चियां और बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हैं। महंगाई से महिलाएं और पूरा देश करा रहा है। सर, पर दतिया में मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो ये सही है क्या? हिंदू बच्चे अगर हिंदू बच्चों को क्या मदरसों में मैं ये ऊट पटांग बातों पे काम नहीं करता, मैं ध्यान देता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट है, एक नए वहाँ पर गेस्ट हाउस जो बने हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उन्हीं के आवासों में चोरी हुई। बाला बच्चन, रीना काबरे समेत कई ऐसे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ड्यूटी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और कार्यकर्ता पुलिस का दुरुपयोग करते हैं अपने काम के लिए। खनिज की मिलजुल कर चोरी करा रहे हैं, शराब माफियाओं से मिलकर शराब बिकवा रहे हैं, अनेक अवैध सट्टा और जुए के अड्डे चलवा रहे हैं। तो जहाँ पुलिस के लोगों को खनिज माफिया को रोकने के लिए जब समय मिले तब कानून व्यवस्था देखें। कानून व्यवस्था चौपट है। कांग्रेस नेताओं के आवास सुरक्षित नहीं है क्योंकि ये चोरी हो रही है। अभी एक पुलिस के खुद सुरक्षित 2 पुलिस के अधिकारियों का 3-4 दिन पहले चोरी हो गई। दिग्विजय सिंह खुराई से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। खुराई से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं दिग्विजय सिंह। तैश में है पुलिस तैश में नहीं है। पुलिस मिलजुल के खदान चला रही है, नेताओं से शराब के अड्डे चलवा रही है, अवैध शराब बिकवा रही है और जुए के अड्डे, सट्टा बाजार चलवा रही है। तो इसको समय नहीं है पुलिस को कानून व्यवस्था के लिए। सर, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि खुराई से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कांग्रेस आपने नियमों के प्रक्रिया के तहत
मैंने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की ओर से सूचना माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा को 13 दिसंबर को ही दे दी है। आज मैं पूरा आरोप पत्र माननीय अध्यक्ष जी को सरकार ने जो जो अवैधानिक कृत किए हैं, जनता के विरोधी कार्य किए हैं, मध्य प्रदेश के खजाने को बेरहमी से लूटा है, इन तमाम मुद्दों को, मंत्रियों के भ्रष्टाचार के कुछ मुद्दे हैं, इनको लेकर माननीय अध्यक्ष जी को आज हम सत्र के पूर्व और अपने साथियों के साथ अविश्वास प्रस्ताव का पूरा विवरण पेश करेंगे। बीजेपी कह रही 2013 में भी अविश्वास प्रस्ताव ले। जबलपुर में शनिवार को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने जबलपुर बिजली मुख्यालय शक्ति भवन पहुंचकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की, उपभोक्ताओं की शिकायतों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रांची में उपभोक्ता के घर जाकर भी बिजली संबंधी समस्याओं की जानकारी हासिल की। अधिकारियों के साथ बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शिवराज सरकार की योजनाओं को लेकर कहा कि प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, लिहाजा इस काम से किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा रात को भी रवाना किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। जबलपुर प्रवास के दौरान ऊर्जा मंत्री ने विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों से अलग अलग समस्याओं पर चर्चा की। ज्यादा अधिकतम मांग बिना अवरोध के पूरी की है। ये देखिए, गारंटी पीरियड में 19-20 में ट्रांसफार्मर गारंटी अवधि में फेल हुए वितरण ट्रांसफार्मर की संख्या 6219 थी 19-20 में। 20-21 में ये हुई 8388। 21-22 में हुई ये 17078। मतलब पहले जो ना के बराबर ट्रांसफर फेल होते थे गारंटी पीरियड में, ये संख्या बढ़ी। अब आ जाएगी गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद फेल हुए ट्रांसफर की संख्या। पहले थी समाप्त होने के बाद फेल हुए ट्रांसफर की संख्या 71323। आज 21-22 में ये संख्या रह गई है 55,540 और 22-23 में रह गई 19,854। इसका औसत निकाल के दूंगा कि आपको पूरा मैं अपना साल, ये 2 साल का मैं पूरा चार्ट दे रहा हूं। ये हमारे हर चीज में हमने एमपीवी के प्रगति धीरे धीरे किसी चीज में आई है। हमारे लॉ एंड लॉसेज में कमी आई है। लेकिन सर जबलपुर शहर के अंदर यहाँ विजन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कारण मानते हैं इसको? दूसरा हमारा सवाल ये है कि लगातार जो विद्युत उपभोक्ता है तो उनको वाट जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं बिना उनकी सूचना के, बिना इस पर किसको दोषी मानते हैं? देखिए, मैं आपको कहूं कि किलोवाट बढ़ाने का काम हम अपने मन से नहीं करते हैं। जो मीटर पे मांग होती है उसकी में ये सारी चीज़ें प्रदर्शित करती हैं, उसके आधार पर किलोवाट बढ़ाया जाता है। ये मन से नहीं बढ़ाया जाता, मन से घटाया भी नहीं जा सकता। जांच तो की जाएगी उसकी। मेरा कहना है कि अगर ऐसी कोई शिकायत है कि जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पे किलोवाट बिना कारण के बढ़ा दिया गया है, जहाँ मीटर ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, उसको ठीक करा देंगे हम। कल आपको मालूम होगा दतिया में भी कार्रवाई हुई है। दतिया में कार्रवाई हुई है ऐसी हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कार्रवाई हुई है। और आज भी मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप अगर जहाँ पे आपकी दोषी हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। मैं सर इस बात को रोकता हूँ, ये जबलपुर शहर है सर। उसमें कितने अधिकारी सस्पेंड हुए आपको जानकारी है? किए ना? अरे उनका भी अब एक प्रक्रिया है, न्यायालयीन प्रक्रिया। कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन है। अभी भी मैंने उसकी समीक्षा करके ये निर्देश दिए हैं कि इन पे हमारी तरफ से जल्दी पहल हो, उनका निराकरण हो, जिससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो।
जबलपुर गोरा बाजार थाना अंतर्गत शुक्रवार को घायल अवस्था में मिले युवक की शनिवार को मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम रविवार को किया गया और फिर परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद रविवार को परिवारजनों द्वारा सबको रखकर गोरा बाजार क्षेत्र में धरना प्रारंभ किया गया है। जानकारी के मुताबिक घर वालों का आरोप है कि युवक की मृत्यु संदिग्ध हालत में हुई और यहां पूरी तरह से हत्या का मामला है, जिसे दुर्घटना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को गोरा बाजार क्षेत्र के अंबेडकर वार्ड में रहने वाले राजा स्वामी घर के पास ही घायल अवस्था में मिला, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले में प्रेम संबंध का एंगल भी सामने आ रहा है, जो इस दुर्घटना का कारण बन सकता है। कैमरा ज़्यादा ऊपर नहीं करना चाहिए। गोरा बाजार में एक मर्ग कायम किया गया है। मर्ग इस बात के लिए कायम होता है कि हमें उस मृत्यु पर संदेह है, उसका पीएम कराया गया है और तो यहाँ मोहल्ले वालों का कहना है कि उस पर जो भी दोषी है कार्रवाई की जाए। तो पुलिस जो है पूरी जांच के बाद और मर्ग जांच के बाद, जो मर्ग जांच एक वैलिड जांच होती है, लीगल जांच होती है, उसके जांच के बाद में जो भी उसमें मामला बनता है वो किया जाएगा। सर, इन लोगों ने यहाँ पे रोड पे चक्का जाम किया, इसके लिए क्या मतलब है? हाँ, इनका ये अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि पुलिस जो है ढीलाढाली बरत रही है, पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, ये कल की रात की बात है, कल शाम से, और पुलिस कल से ही एक्टिव है। ऐसा सुनने में आया जांच गोरखपुर टीआई बघेल साहब को सौंपी गई है। नहीं, जांच तो देखिए, हाँ, हम अपने मार्गदर्शन में कराएंगे। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी उस जांच को गलत कर लेगा या कोई मामला दबा लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, जिस तरह से चक्का जाम के लिए मतलब हाई कोर्ट का भी आदेश है कि चक्का जाम नहीं कर सकते। अब अभी उन्होंने हमारी बात हो गई थी, वो लेके जा रहे थे, और अगर मान लीजिए नहीं मानते हैं तो फिर आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो रास्ता खुला है। जो हमारे बच्चे आज हमारे लड़के के साथ जो हादसा हुआ, किसी दूसरे के साथ ना हो। हम लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन से हमको समुचित न्याय मिले और जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। रवि चौटेल और उनका भाई, छोटा भाई, उनके ऊपर शीघ्र कार्रवाई की जाए और हमारे, ताकि हमको न्याय मिल सके। आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या हुआ? हमारे बच्चे के साथ उन्होंने चाकू मारा है और ऊपर से फेंका है, जिसके कारण हमारा बच्चा घायल हुआ है। उसके प्राइवेट पार्ट में भी निशान मिले हैं और पूरे शरीर में उसके जगह जगह चोट के निशान मिले हैं। तो आप प्रशासन से एक ही निवेदन है कि हमको शीघ्र न्याय मिल जाए, दोषियों को पकड़ा जाए। आज आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया? हमने धरना इसलिए दिए, पुलिस प्रशासन सिर्फ रिपोर्ट तो अभी लिखी नहीं, FIR दर्ज नहीं करी है, सिर्फ शक के भी यहाँ पे उसको रखा गया। उनको हम चाहते हैं कि FIR दर्ज किया जाए, उन पे 302 का केस लगाया जाए। नाम आपका नाम? मेरा नाम राजेश स्वामी, मैं लड़के का चाचा हूँ। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।